मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम थ्रॉटलिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई गैस कोई फ्लूइड को जब थ्रॉटलिंग डिवाइस में पास किया जाता है तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, वह ठंडी हो जाती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में होता है। और कोई फ्लूइड कोई गैस को जब थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास किया जाता है तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम थ्रॉटलिंग डिवाइस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है और रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, जैसे कि कोई पोरस प्लग आ जाता है या कैपिलरी ट्यूब आ जाता है या कोई वॉल्व आ जाता है, तो उस फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज होता है। थ्रॉटलिंग भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग में भी फ्लूइड को रेस्ट्रिक्शन के ऊपर से फ्लो किया जाता है, यानी कि कोई पोरस प्लग या फिर किसी वॉल्व या फिर किसी थ्रॉटलिंग डिवाइस के थ्रू फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है, जिससे कि फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप होता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। थ्रॉटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और कोई रेस्ट्रिक्शन आता है या फिर कोई थ्रॉटलिंग डिवाइस लगा रहता है तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता ही होता है। तो थ्रॉटलिंग जहां भी होगी वहां प्रेशर ड्रॉप होगा और थ्रॉटलिंग के समय एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। अब थ्रॉटलिंग के समय टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आइडियल गैस और रियल गैस, इन दोनों गैसेस के साथ जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस किया जाता है तब आइडियल गैस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि थ्रॉटलिंग के दौरान आइडियल गैस के टेम्परेचर में ना राइज होता है ना आइडियल गैस का टेम्परेचर फॉल होता है। आइडियल गैस हम एयर को बोल सकते हैं या सुपर हीटेड स्टीम को बोल सकते हैं, यानी कि आइडियल गैस जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजरेगी उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन रियल गैस अगर रहेगी तो केस एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अगर रियल गैस को थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा तो रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और रियल गैस का टेम्परेचर घट भी सकता है। और यह बात हमें पता चली जब रियल गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसे नाम दिया गया जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और अगर रियल गैस रहेगी तो रियल गैस का टेम्परेचर का बिहेवियर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान हमें बताएगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमें एक मेजरमेंट प्रोवाइड कराता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस के दौरान प्रेशर ड्रॉप होने के साथ टेम्परेचर में क्या चीज आ रहा है। अब हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं, एक रियल गैस को लिया गया जिसे एक पोरस प्लग से पास किया गया, यानी कि एक रियल गैस के ऊपर थ्रॉटलिंग प्रोसेस की गई। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान इस गैस की एंथैल्पी कांस्टेंट थी। इस प्रोसेस के पहले हमने प्रेशर और टेम्परेचर मेजर कर लिया और इस प्रोसेस के बाद हमने प्रेशर और टेम्परेचर मेजर कर लिया, जिससे कि हमारे पास यह ग्राफ आ जाएगा। और जैसे जैसे हम इस पोरस प्लग या फिर इस थ्रॉटलिंग वाल्व के साइज को वेरी करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें अलग अलग डायग्राम मिलते जाएगा। इस टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम में जितनी भी लाइंस नजर आ रही है ये सब कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइंस है और इन लाइंस का स्लोप चेंज होते जा रहा है। और एक बीच में एक ऐसी जगह भी आएगी जहां पे इन लाइंस का स्लोप जीरो है। और इन सब लाइंस के जीरो स्लोप के पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन कर्व या फिर इन्वर्जन लाइन। और कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन जिस पॉइंट में इस इन्वर्जन कर्व को काटती है, यानी कि उस जीरो स्लोप पॉइंट में जो टेम्परेचर रहता है उसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और सबसे ध्यान रखने वाली बात कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू इन्वर्जन कर्व में जीरो रहती है। यह इन्वर्जन कर्व इस डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन कर्व में जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो रहती है। अब आप इस इन्वर्जन कर्व में जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर कम होते जाएगा वैसे वैसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव तरफ बढ़ते जाएगी। और आप जैसे जैसे इस इन्वर्जन कर्व की राइट तरफ जाते जाएंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव तरफ बढ़ते जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से रीजन में किस तरह टेम्परेचर में बिहेवियर आएगा, यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेगा तब के केस में वह रीजन कौन सा रीजन कहलाएगा, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट जब नेगेटिव रहेगा तब के केस में यह रीजन कौन सा रीजन कहलाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। तो जैसे जैसे हम इस इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रेशर कम होने के साथ साथ टेम्परेचर भी कम होते जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि जहां पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव है वहां पे टेम्परेचर हमेशा फॉल होगा, हमेशा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद टेम्परेचर फ्लूइड का कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इस इन्वर्जन कर्व के राइट की तरफ जाते जाएंगे आप देखेंगे कि प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि इस रीजन में अगर फ्लूइड की थ्रॉटलिंग की जाएगी तब थ्रॉटलिंग डिवाइस के बाद उस फ्लूइड का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान फ्लूइड का हमेशा प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर हम इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट तरफ के रीजन की बात करें तो जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी ड्रॉप होते जा रहा है। तो इस रीजन में अगर कोई फ्लूइड है और इस रीजन में अगर वो थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास हुआ तो थ्रॉटलिंग डिवाइस के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहीं इन्वर्जन कर्व के अगर हम राइट की तरफ देखें, जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इस रीजन में अगर कोई फ्लूइड रहेगा और वह फ्लूइड को थ्रॉटलिंग डिवाइस से अगर पास कराया जाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। यानी कि इस डायग्राम से हमें एक बात अच्छे से क्लियर हो जाती है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान अगर कूलिंग इफेक्ट हमें चाहिए तो फ्लूइड का टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से कम ही होना चाहिए। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा तब अगर हम उसे थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास करेंगे तो वह फ्लूइड का टेम्परेचर और डाउन होगा। लेकिन अगर फ्लूइड का टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होगा और उस फ्लूइड को अगर हम थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास करेंगे तो हमेशा उस फ्लूइड का टेम्परेचर राइज होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर -68 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि हाइड्रोजन को इस टेम्परेचर से ज्यादा हमें कूल करना पड़ेगा थ्रॉटलिंग डिवाइस में भेजने से पहले, अगर हमें थ्रॉटलिंग डिवाइस के बाद हाइड्रोजन का टेम्परेचर और कम चाहिए। और अगर हाइड्रोजन का टेम्परेचर -68 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा हुआ या रूम टेम्परेचर में भी हाइड्रोजन हुआ उसे आप थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास कराएंगे तो हमेशा उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन अगर आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर पहले आपको -68 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप इसे थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास कराएंगे तो इसका टेम्परेचर और कम होगा। यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जहां भी नेगेटिव होगा उस जगह हीटिंग रीजन रहेगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जहां भी पॉजिटिव रहेगा उस जगह कूलिंग रीजन रहेगा। यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जहां भी 0 से कम रहेगी वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जहां भी 0 से ज्यादा रहेगी वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि वहां पे कूलिंग रीजन रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, यह सिर्फ रियल गैसेस के लिए वैलिड है। आइडियल गैस को जब भी आप थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास कराएंगे उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक थ्रॉटलिंग डिवाइस के बारे में बात की, एक थ्रॉटलिंग डिवाइस से कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं किसी फ्लूइड के, कैसे हम एक थ्रॉटलिंग डिवाइस की मदद से किसी फ्लूइड के टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं, और एक थ्रॉटलिंग डिवाइस आखिर वर्क कैसे करता है, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में भी हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय जवान जय किसान।